में कोरोना से हाल बेहाल हो रखा है। अभी तक देश ने कोरोना की वैक्सीन के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया है, तो वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने मंगलवार को प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसे कोविड-19 से पीड़ित गंभीर मरीजों के लिए जीवन रक्षक के रूप में माना जा रहा है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नैदानिक प्रोटोकॉल्स से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यबल के साथ चर्चा की है। हम संयुक्त निगरानी समिति के साथ आगे चर्चा कर रहे हैं और राष्ट्रीय दिशा निर्देश से प्लाज्मा थेरेपी को हटाने का विचार कर रहे हैं। भार्गव ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम कमोबेश किसी निर्णय की ओर पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय नैदानिक प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटाने के लिए। ये बयान दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी की प्रभावकारिता पर किए जा रहे अध्ययनों के मद्देनज़र आया है, जिसमें कहा गया है कि इससे गंभीर बीमारी की स्थिति में मृत्यु दर को कम नहीं किया है। सितंबर में सामने आया कि ICMR के अध्ययन से पता चला है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के गंभीर मरीजों की जान बचाने में विफल रही है। वहीं भारत में प्लाज्मा थेरेपी के प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए प्लेसिड परीक्षण नाम से दुनिया का सबसे बड़ा यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण किया गया है। देश भर के 40 केंद्रों में 22 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच 464 रोगियों पर परीक्षण किया। अध्ययन सितंबर में एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था। वहीं परिणाम जो परीक्षा के हैं उससे यही पता चला है कि प्लाज्मा थेरेपी मरीजों को फ़ायदा पहुंचाने में नाकामयाब साबित हुई है। अब देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी तक कोरोना की दवा नहीं आई है, कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है और प्रतिदिन जो मृत्यु दर है उसमें इजाफा हो रहा है। हालांकि कुछ समय से मृत्यु दर में इजाफा कम हो गया है, परंतु कोरोना काल जो कि चल रहा है उस पर अभी तक कोई भी नियंत्रण नहीं पाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 7वीं बार देश को संबोधित करते हुए यही कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं है आप अपना ध्यान रखें, जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार के हर्षवर्धन ने यही कहा है कि फरवरी तक 30 करोड़ लोगों के पास वैक्सीन पहुंच जाएगी और कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं उनकी संख्या में भी कमी आएगी।